से आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों रवि ऑफिशियल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में एक नई जानकारी लेके आया हूँ। जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से सऊदी अरब आना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि भाई रियाद सऊदी अरब में आने के बाद महीने का खर्चा कितना होता है, तो आज आप लोगों को 3 ऐसे शहर का नाम बताऊंगा कि भाई वहाँ पे खर्चा कितना होता है और महीने का बचता कितना है, टोटल खर्चा कितना आता है। जैसे कि रूम का रेंट हो गया, खाने का हो गया और कोई फिजिकल जो खर्चा होता है, मोबाइल का, नेट का, ये सारा कुछ दोस्तों डिटेल में बताऊंगा। बस आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा दोस्तों। जो मैं आपको फुल टू फुल जानकारी दूंगा कि भाई सऊदी अरब में आने के बाद टोटल खर्चा कितना होता है और बचता कितना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग रियाद सऊदी अरब आना चाहते हैं। अगर दोस्तों बोलने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि भाई सऊदी अरब में खाने का पैसा कितना लगता है और रूम रेंट का खर्चा कितना आता है, मोबाइल का खर्चा कितना आता है, सारा कुछ दोस्तों डिटेल में बताऊंगा। बस 3 ऐसे शहर यानी 3 जगह का नाम बताऊंगा जहां पे बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम पैसे में यानी बहुत कम रियाल में आपको अच्छा खासा रूम मिल जाता है और खाने का पैसा भी कम लगता है। तो नंबर 1 दोस्तों अल खरज हो गया दोस्तों। ये अल खरज दोस्तों जैसे कि अपने इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कुछ अलग है, एरिया का नाम कुछ अलग है, तो वैसे अल खरज जो है एरिया का नाम है और दोस्तों रियाद सऊदी अरब में लगता है। और वहाँ पे आपको अच्छा खासा रूम अगर लोगे तो 300 रियाल से लेके 250 रियाल में आपको अच्छा खासा रूम मिल जाएगा। पर्सनल रूम की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आपको लेटरिन, बाथरूम सब कुछ अटैच में रहेगा। सारा कुछ दोस्तों जैसे बिल वगैरह हो गया ये सब उसमें प्लस में रहेगा दोस्तों। प्लस में ऐसा है कि उसी पैसे में सारा कुछ माइनस रहेगा दोस्तों। पानी का बिल हो गया और रूम का एसी का खर्चा हो गया, मतलब पूरा 300 से 500 रियाल के बीच में। कभी कभी ऐसा होता है कि 250 रियाल में मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि खाली 300 रहे। तो आपको 200 से लेके 300 रियाल अगर थोड़ा मतलब डायरेक्ट जाओगे ढूंढने के लिए तो भाई आपको कोई बताएगा इतना है तो आपको मालूम नहीं होगा तो ले लोगे भाई 300-500 में। लेकिन अगर कुछ दिनों आपको मालूम चलेगा तो आपको 200-250 में बहुत ही आराम से रूम मिल जाता है। वहाँ पे दोस्तों अल खरज में आपको इंडियन खाना आसानी से मिल जाता है और थोड़ा मजदूर और ड्राइवर के लिए शांत जगह है, बहुत ही बढ़िया एरिया है अल खरज दोस्तों। तो अल खरज अगर जिसको आना है नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों। तो वहाँ पे दोस्तों अल खरज में आपको इंडियन खाना वगैरह सब कुछ बहुत ही आसानी से मिल जाता है और ख़र्चा भी वहाँ पे कम होता है दोस्तों। ये हो नंबर 2 पे आता है दोस्तों अल खैबर वातन। अल खैबर वातन तो दोस्तों अल खैबर वातन में ऐसा है कि काफ़ी शांत जगह है, एकदम मतलब आउट एरिया है, गांव एरिया है लेकिन शांत जगह है। बहुत ही भीड़ ट्रैफिक वाला एरिया नहीं है, एकदम शांत जगह है। काफ़ी जो है मजदूर और ड्राइवर के लिए बहुत ही बढ़िया एरिया है खैबर वातन दोस्तों। वहाँ पे मेरा दोस्त रहता है खैबर वातन में, क्योंकि रियाद से काफ़ी दूर भी है यहाँ से। तो वहाँ पे बताता है कि भाई एकदम शांत एरिया है, सस्ता खाना है, आपको खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एकदम अच्छी एरिया है। नंबर 3 पे आता है दोस्तों बुरैदा। तो भाई रियाद सऊदी अरब में लगता है बुरैदा, लेकिन बुरैदा कफ़ा तो दोस्तों बुरैदा एरिया बहुत ही काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे आपको इंडियन, पाकिस्तान का जो खाना होता है बहुत ही अच्छी सी और कम रेट में मिल जाता है। रूम रेंट का दोस्तों बस वही है कि 200, 300, 500 के अंदर में, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर बहुत हाई फाई में जाओगे तब 500 लगेगा। मीडियम क्लास का लोगे रूम जैसे लेटरिन, बाथरूम अटैच, तो मीडियम में रहेगा आपको तो भाई 200 से 300 रियाल में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा दोस्त। वहाँ पे दोस्तों रास्ता कैसा है कि भाई ट्रैफिक नहीं है और सस्ता रेट में आपको सब कुछ मिल जाता है। इंडियन और पाकिस्तान का कम्युनिटी है, मतलब कि बहुत ही अच्छी खासी एरिया है बुरैदा। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो ये था रूम, भाई पर्सनल रूम का किराया 300 से 500 रियाल तीनों शहर का दोस्तों। इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। तो थोड़ा वेट कीजिए, अगर कोई ज़्यादा पैसा मांग रहा है थोड़ा इंतज़ार कीजिए, कहीं शेयरिंग रूम ले लेना। शेयरिंग रूम दोस्तों कैसा होता है, जैसे किसी के साथ में एडजस्ट करना। बात करूंगा इन्हीं 3 शहरों में खाने का पैसा कितना लगता है, बस का खर्चा कितना लगता है, इंटरनेट का खर्चा कितना लगता है और बेसिक खर्चा कितना होता है। तो जैसे दोस्तों ये था जो रूम का बताया कि पर्सनल रूम का किराया। अगर आप लोग रियाद सऊदी अरब ये तीनों शहर में जा रहे हो, अगर शेयरिंग रूम ले लेते हो, जैसे
एक रूम में 2 से 3 लोग एडजस्ट करना, तो भाई वहाँ पे 300-200 रियाल में आपको मिल जाएगा। 3 लोग रहोगे तो आपको 80-80, 60-60, 70-70 रियाल आएगा, तो वो एडजस्ट कर लेना तीनों लोग। अगर शेयरिंग रूम लोगे तो ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। और खाने का दोस्तों वहाँ पे बताया कि भाई अच्छा खासा खाना और कम पैसे में मिल जाता है अपना इंडियन, पाकिस्तान, नेपाल, मतलब हर कंट्री का आपको अब वहाँ पे मिल जाएगा। तो भाई 200 रियाल से लेके 400 रियाल तक का खाओगे, बहुत हाईएस्ट, यानी डेली चिकन, मटन, पनीर सब कुछ खाते रहोगे, बाहर भी खर्चा करते रहोगे तो आपको 300 रियाल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा दोस्त। क्योंकि अगर खुद खाते हो बना के तो भाई 200 रियाल से ज़्यादा नहीं जाएगा, ये अपने दिमाग में रख लो। ट्रांसपोर्ट का दोस्तों ऐसा खर्चा है कि अगर भाई आप हाउस ड्राइवर में हो तो आपके पास में गाड़ी रहेगी, अगर जैसे कंपनी वगैरह में काम करते हो तो वहाँ पे आपको जो है ट्रांसपोर्ट खर्चा मिलता है। लेकिन अगर कोई अदर काम करते हो तो महीने का इधर उधर जाने का तो आपको 100 रियाल मैक्सिमम ऊपर का खर्चा पकड़ लो, यानी बस और कार का किराया हो गया मैक्सिमम 100 रियाल, इससे ज़्यादा नहीं दोस्त। अब दोस्तों इंटरनेट का हो गया। इंटरनेट का दोस्तों कोई भाई अगर शेयरिंग रूम में रहोगे तो वाईफाई रखवा लोगे। वाईफाई आपको 150 रियाल में महीना आएगा। 150 रियाल में आपको तीनों लोग यूज करोगे दबा के, भाई अनलिमिटेड रहता है, तो 50-50 रियाल पकड़ लो उसमें। अगर खुद इंटरनेट यूज करोगे दोस्तों तो 100 रियाल मैक्सिमम पकड़ लो। नहीं तो अगर शेयरिंग रूम में शेयरिंग वाईफाई अगर यूज करोगे तो 50 रियाल महीना, और वैसे अगर पर्सनली यूज करोगे तो 100 रियाल। ये दोस्तों इंटरनेट का खर्चा हो गया। बेसिक खर्चा रख लो दोस्तों ऊपर से 100 रियाल। अब सोच लो कि भाई ऊपर से मैं प्लस 100 रियाल कर, तो टोटल इसमें खर्चा हो गया दोस्तों। अब समझ लो कि 100 रियाल रूम का पकड़ के रख लो, 200 रियाल खाने का पकड़ लो, 300 रियाल हो गया, और 100 रियाल ट्रांसपोर्ट का खर्चा रख लो आने जाने का महीने का, 400 रियाल हो गया, 50 रियाल इंटरनेट का रख लो, 450 रियाल, 100 रियाल बेसिक खर्चा रख लिया, 550 रियाल। तो अगर उसमें से 550 में 200 रियाल और ही रख लो प्लस में, तो आपको 700 से 800 रियाल बहुत ही अच्छे से भाई खाओगे, अच्छे से रहोगे, रूम का कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सोचो। बेसिक अगर बता दूं भाई कि अगर हाउस ड्राइवर में जाते हो तो आपको कमरा फ्री मिलता है, कंपनी में जाते हो तो आपको कंपनी जो है देती है भाई, फ्री प्रोवाइड करती है रूम वगैरह, खाने का भी पैसा देती है। लेकिन ये आपके पर्सनल के लिए बताया दोस्तों। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि रवि भाई रियाद सऊदी अरब ऐसा कौन सा शहर है जिसमें सबसे सस्ता रूम भी मिल जाता है और सबसे सस्ता खाना भी मिल जाता है। तो दोस्तों ये था 3 शहर का नाम कि भाई खाने का और रूम का रेंट का खर्चा कितना होता है। हम मेन सिटी के अंदर हम हैं तो यहाँ पे भाई उन तीनों शहर से ज़्यादा खर्चा लगता है। भाई यहाँ पे रियाद में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, सबसे ज़्यादा खर्चा, और भाई कम रेट पे खाना मिलना, खाना सस्ता नहीं है क्योंकि ये राजधानी लगता है दोस्तों रियाद। और शांत भाई एक भी नहीं है, एरिया एनी टाइम शांत नहीं रहती। यहाँ पे कुछ न कुछ आवाज़ें, गाड़ी की आवाज़, मतलब कुछ ट्रैफिक जो है रियाद में और जिद्दा में हो गया सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, और सबसे ज़्यादा खर्चा इन्हीं 2 शहर में है क्योंकि ये सिटी पड़ जाता है दोस्त। लेकिन वो तीनों शहर जो है जैसे अलखरज हो गया, बुरैदा हो गया और खैबर बातम हो गया, यहाँ पे सस्ता है भाई। सबसे छोटा शहर में अगर रहोगे तीनों शहर में तो भाई छोटा शहर है, कम खाना और शांत जगह और सेफ जगह। तो दोस्तों ये थी रियाद सऊदी अरब की 3 ऐसे शहर का नाम जहाँ पे खर्चा कम आता है और कम खर्चे में आपका महीना बीत जाता है। तो आपको भाई अगर रियाद सऊदी अरब में आना है तो इन तीनों शहर में आप लोग आसानी से जा सकते हो। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो दोस्तों। अगर आपका दोस्तों कोई कमेंट है नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ओके दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।